भाई लोगों, अगर आप भोपाल में जा रहे हो आगरे रैली देने के लिए या फिर आगे जाके कभी भी एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट या फिर आप फार्मासिस्ट की रैली देने जाओगे किसी भी स्टेट में, जब सितंबर में आएगा तब भी अगर जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट लेके जाना, वरना नहीं एंट्री करेंगे आपको। सीधी सी बात है, आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका पूरा होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में फितूर है कि बिना डॉक्यूमेंट्स का हमें एंट्री मिल जाएगा, बाद में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो कुछ नहीं होगा, एंट्री नहीं मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म ये नीचे है भाई, आ जाओ यहाँ पर। कंसेंट फॉर्म फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट। अगर कंसेंट फॉर्म नहीं लेके जाओगे, आपके क्लियर माइंड में ये कर लेना कि भाई आपको एंट्री नहीं मिलेगा, आपको दौड़ाया नहीं जाएगा। क्लियर है, दौड़ाया नहीं जाएगा। कंसेंट फॉर्म साइन करवा लेना अपने पापा से, मम्मी से, जो भी आपका गार्डियन है, आज ही साइन करके रख लेना। और इसकी जो फॉर्म का पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ पर मैंने पीडीएफ डाल के रखा है। जाइए वहाँ से डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकालिए, साइन करवा के रखिए। कंसेंट फॉर्म से अलाउ करेंगे आपको रनिंग, कंसेंट फॉर्म के बिना आपको रनिंग अलाउ नहीं करेंगे। तो कंसेंट का फॉर्म कैसे भरोगे उसकी हम डिटेल वीडियो बना के देखा है। आपने एयरफोर्स की प्लेलिस्ट हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे चेक करिए, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। पहले तो ये वाला फॉर्म आपने बैग में डाल दो अभी, ठीक है, साइन करा के। दूसरा, जूते अपना पुराने वाला शूज़ डाल लेना जो इसमें आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। उसके बाद राइटिंग मटेरियल आपको चाहिए, वहाँ पर कोई आपको राइटिंग मटेरियल नहीं मिलेगा किसी से भी। तो राइटिंग मटेरियल घर से लेके जाना जब भी निकलते हो। ये नहीं बोलना कि भोपाल में खरीद लूँगा, एमपी में खरीद लूँगा, वहाँ खरीद लूँगा, यहाँ खरीदूँगा। बेटर कि आप घर से कैरी करो, सारे चीज़ सामान आप घर से कैरी करो। वहाँ पर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना पैसा यहाँ भी लगेगा उतना पैसा वहाँ भी लगेगा, बेटर यहीं से अरेंज करके लेके जाओ। पहली, आपको एच बी पेंसिल, ये सिर्फ एच बी पेंसिल, कोई भी पेंसिल आप लेके जाना। इरेजर, रबड़ आपके पास होना चाहिए मिटाने के लिए, शार्पनर, उसको छीलने के लिए आपके पास शार्पनर होना चाहिए। ग्लू स्टिक आपको चिपकाने के लिए चाहिए। स्टेपलर आपको स्टेपल करने के लिए चाहिए। एंड ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन फॉर राइटिंग। ये सारे चीज़ आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ये कैरी करना। उसके बाद 10 ऑन अटेस्टेड नॉट टेकन बिफोर 6 मंथ पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। 10 ऐसे ऑन अटेस्टेड सिंपली क्लिक करके लेके जाना, पासपोर्ट साइज फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर, एक्सपर्ट सीख के। कोई भी किसी ने टोपी लगाया, ऋतिक रोशन की तरह टोपी नहीं लगाना। बिल्कुल आपका बढ़िया से हेयर कट करिए, बियर्ड को क्लीन करिए, शेविंग करिए, और आपने 10 फोटोज़ खींचिए और लेके जाइए। कोई भी हेड गियर, हेड के ऊपर कुछ नहीं रहना चाहिए आपकी। और सिख कैंडिडेट है वो अपनी पगड़ी पहन सकते हैं। और ये आपका 6 महीने से पहले वाला नहीं होना चाहिए। कैसे चेक करेंगे, यहीं पर चेक करेंगे। द फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद द कैंडिडेट होल्डिंग a black cell in front of his chest, his name and a date of photograph taken clearly written on the white chalk in capital letters। यहाँ पर क्या होगा, आपका एक स्लेट होगा, स्लेट को पकड़ोगे, यहाँ पर नेम में मनोज कुमार ये लिखा जाएगा। डेट ऑफ फोटोग्राफ DOP क्या लिखोगे, DOP। आज की डेट कितना है, 24 है, 25 है, जो भी है, 25/3/2024। इसके अंदर आपका ऐसे फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पर दिया है कि आप बैकग्राउंड का, यहाँ पर दिया है कि पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, ठीक है। फ्रंट पोर्ट्रेट होना चाहिए, लैंडस्केप नहीं, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में फ़र्क समझना, ठीक है। चलो, उसके बाद ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़। यहाँ पर मेरे पास बहुत कमेंट्स आए कि सर हम फोटोस्टेट कॉपी लेके जा सकते हैं क्या, हमारे इंस्टीट्यूट कॉलेज नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। फोटोस्टेट को कौन भरोसा करता है यार, ओरिजिनल चाहिए, और ओरिजिनल आपको मिलेगा स्कूल से, कॉलेज से, बात करिए। नहीं देते, पुलिस के पास जाइए, देंगे आपको। वहाँ पर देखिए, आपको ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए ही आपको ओरिजिनल और जेरॉक्स लेके जाना भाई। और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़, वहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके साइन मारना अपने सिग्नेचर, ठीक है, और कुछ नहीं करना। उसमें से भी आपका डेट ऑफ ये देखेंगे, आपका मार्कशीट वगैरह नहीं देखेंगे, क्योंकि आप 12th लेवल पे भर्ती हो रहे हो। जो भी आपकी मार्कशीट होगा वो 12th लेवल से ही डिसाइड होगा, ठीक है। तो 10th का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही मतलब है, आपकी डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट, ओरिजिनल एंड सेव 4 कॉपीज 10+2 इंटरमीडिएट XII और इक्विवेलेंट वोकेशनल एग्जामिनेशन पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। यहाँ पर मार्कशीट भी लेके जाना, और वहाँ पर आपका क्या है, ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना। जेरॉक्स और ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना 12th का। और वहाँ पर अगर आपका परसेंटेज नहीं है तो प्लीज़ मत जाना। अगर आपका 10+2 में 50% और इंग्लिश में 50% नहीं है, बायोलॉजी से आप नहीं है, प्लीज़ मत जाइए। क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, अगर है आप जाइए।
और ये सेल्फ अटेस्टेड करके सेल्फ अटेस्टेड लिख देना, उसमें जेरॉक्स में नीचे सिग्नेचर कर लेना, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ बीओसी डिप्लोमा इन फार्मेसी इफ एप्लीकेबल। यहाँ पर एक चीज़ बोला इफ एप्लीकेबल, मतलब अगर आप फार्मेसी देना चाहते हैं तो आपके पास बीएससी फार्मा, डिप्लोमा डी फार्मा या फिर बी फार्मा है तो आप जा सकते हैं। आपकी अगर एज 19 से लेकर 24 है आप जा सकते हैं। आपकी 4 सर्टिफिकेट और 4 उसकी कॉपीज चाहिए, सॉरी 1 सर्टिफिकेट उसकी 4 कॉपीज और सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना, ठीक है। उसके बाद आपकी 4 अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डोमिशियल या फिर रेसिडेंस जो भी है आप लेके जाना, डोमिशियल सर्टिफिकेट हो चाहे वो रेसिडेंस हो लेके जाना, ठीक है। उसके बाद आपका अगर आप सन ऑफ एयरफोर्स है तो यहाँ पर आपका रिलेशन सर्टिफिकेट लेके जाना, वहाँ पर आपको मिला होगा वहाँ पर लेके जाना, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मार्क उसकी मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आपका एनओसी, यहाँ पर एनओसी इन ओरिजिनल एनओसी लेके जाना और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में सर्व कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ गवर्नमेंट सर्विस में सर्व कर रहे हैं और आप यहाँ पर स्विच करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अग्निवीर से स्विच करना चाहते हैं, कर सकते हैं, अग्निवीर से यहाँ पर आ सकते हैं। आपको आपकी सीओ से एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, सीओ आपको एनओसी दे देगा, वो लेके आना। अगर प्राइवेट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, ये वही बोल रहा है कि अगर आप डिस्चार्ज पहले ले चुके हैं वहाँ पर जैसे आप अग्निवीर में गए थे, नेवी एयरफोर्स आर्मी में, वहाँ से आप रेगुलर कैडर में आना चाहते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं बिल्कुल। वहाँ पर आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनओसी और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, मतलब जो आप लेके आए होंगे ना सेंटर से, ट्रेनिंग सेंटर से, आपने किया नहीं होगा आगे, वो आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एनसीसी ए बी सी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। वहाँ पर देखिए आप अगर ए बी सी सर्टिफिकेट है वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको कि एनसीसी का मार्क नहीं मिलता है, तो एनसीसी का नाम मार्क नहीं मिलता तो किस लिए करवाया जाता है एनसीसी का मार्क मिलता है। जैसे आर्मी में ये बहुत ज़्यादा मिलता है, 25 मार्क तक मिलता है एनसीसी सी और आरडी परेड मिला के, लेकिन यहाँ पर एनसीसी ए में आपको 2 मार्क, एनसीसी बी में 4 मार्क और एनसीसी सी में 6 मार्क। ध्यान रखना ये मार्क आपका रिटिन में ऐड नहीं होता है, ये मार्क आपका ऐड होता है मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी ऐड होता है। फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा, आपका रिटिन में कोई इसका लेना देना नहीं, कहीं नहीं ऐड होता, ये आपका ऐड होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका मान लीजिए आपका 40 रहा, वहाँ पर ये अगर बी सर्टिफिकेट है तो 4 ऐड हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो और इसको अटैच पक्का करना, ठीक है। और उसके बाद ये कॉन्सेंट फॉर्म, ये चीज़ें ले जाना, एक बैग बढ़िया से ले लेना, पानी बोतल आपके पास होना चाहिए, खाने के लिए कुछ आइटम्स होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको जो अच्छा लग रहा है, जब रनिंग करने जाते हो थोड़ा सा ड्राई नहीं रखना, पेट को पूरा खाली नहीं रखना, थोड़ा बहुत केला, एक आधा केला खा सकते हो, पूरा भरने की ज़रूरत नहीं है, आधा केला, थोड़ी सी एक ढूक, गले को मतलब पूरा सुखाना नहीं है, 1-2 ढूक पानी पी लेना, पानी पी के बिल्कुल फिट रहिए और आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। और आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जब भी आप तैयारी करने जाते हैं, टेस्ट देने जाते हैं, वहाँ पर अपने बेस्ट दीजिए और आने के बाद ये नहीं फील होना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। आने के बाद ये फील होना चाहिए जो भी रिजल्ट हो मैंने अपना बेस्ट दिया, इससे ज़्यादा बेस्ट मैं नहीं दे सकता, ये आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम है अभी भी, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम पूरी मदद करेंगे आपकी। बाकी वीडियो को एक लाइक करके जाना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।